आज के इस क्लास के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आज इस वीडियो में आप राष्ट्रभाषा की परिभाषा और इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। इस तरह से हेडिंग आपको डाल लेना है राष्ट्रभाषा। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं, फिर समझने का हम प्रयास करेंगे। तो वह भाषा जिसे किसी राष्ट्र में शासन, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता के प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए और जो पूरे देश को सूत्र में बांधे, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश की पहचान, राष्ट्रीय भावना और एकता का प्रतीक होती है। तो देखिए, जो राष्ट्रभाषा है, जो भी कार्य हम जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो करते हैं, जो योजनाओं में भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा यानी कि देश की भाषा, इस तरह से आपको याद रखना है, राष्ट्रभाषा यानी कि देश की भाषा। तो समझ में आया होगा आपको कि वह भाषा जिसे क्या है, राष्ट्र में शासन, प्रशासन में इसको प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो पूरे देश को क्या करती है, एक सूत्र के रूप में बांध के रखती है। जैसे देखिए, जो नेता होते हैं या फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सब जो भाषण देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, तो ये एक ही भाषा में देते हैं। वह भाषा ये बोलते हैं जो हम सभी को क्या है, समझ में आ सके। समझने का आप प्रयास करिए कि ये जो भाषण हमें देते हैं, जो उपदेश देते हैं, तो ये सब उपदेश हमें किस भाषा में देखने को मिलेंगे, राष्ट्रभाषा में देखने को हमें मिलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और हम समझते हैं। यहाँ पे जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा को आपने देखा होगा, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति, इन दोनों के द्वारा आपने भाषण में सुना होगा। जब ये भाषण देते हैं तो वहाँ पे किस भाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते तो राजभाषा ही है, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो भाषा वो बोल रहे हैं, जब वो भाषण देते हैं उस समय वहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग हुआ है। तो समझने का आपको प्रयास करना है। और हम थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए, जो परेड होती है, परेड में भी आपको वहाँ पे सुनने को मिलेगा। परेड में भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे भी जो भाषा बोलते हैं वो क्या है, राष्ट्रभाषा बोली जाती है। जो खेल होते हैं, बच्चों के द्वारा जो खेल खेला जाता है, वहाँ पे भी कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग होता है। यानी कि ऐसी भाषा को वहाँ पे बोला जाता है जो क्या है, हम सभी को समझ में आ सके। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको ये सब लिख के बताया है ताकि आपको याद रहे कि जब भाषण देते हैं राष्ट्रपति या फिर परेड होती है, नेताओं के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, तो वो हमारी कौन सी भाषा है, वहाँ पे हमारी राष्ट्रभाषा का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हम सभी को समझ में आती है। तो इस तरह से उसका कार्य क्या है, वहाँ पे हम सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती हैं। हम सभी के बीच में क्या है, एकता को बनाए रखती है, और यह क्या है, एक संचार का माध्यम है। तो समझ में आया होगा आपको। चलिए विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो उससे पहले एक बार परिभाषा पढ़ेंगे। वह भाषा जिसे किसी राष्ट्र में शासन, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता के प्रमुख माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए और जो पूरे देश को सूत्र में बांधे, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश की पहचान, राष्ट्रीय भावना और एकता का प्रतीक होती है। तो जो जिला के जो भी कार्य होते हैं वहाँ पे भी राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग होता है। जो प्रशासन का कार्य होता है वहाँ पे भी इसका ही प्रयोग किया जाता है, और हम सभी को समझ में आती है। तो उसी तरह से ये क्या करती हैं, हम सभी को एकता के सूत्र में बांधती हैं। और हमारी जो भावनाएं होती हैं,
हमारी जो पहचान है वो किससे है, राष्ट्रभाषा से है। तो रटना नहीं है, केवल समझने का आपको प्रयास करना है। चलिए विशेषताओं की ओर हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने हेडिंग डाली है, राष्ट्रभाषा की विशेषता निम्न है। पहला है, राष्ट्रभाषा पूरे देश में संचार और प्रशासन का मुख्य माध्यम बनती है। देखिए संचार यानी कि कोई भी सूचना जो होती है, सूचना हम तक पहुंचती है, हमें समझ में आना चाहिए कि क्या सूचना हमें मिली है, क्या जानकारी हम तक पहुंची है। तो ये सब कार्य किस में होता है, राष्ट्रभाषा में होता है। प्रशासन यानी कि जिला के जो कार्य होते हैं, जो योजनाओं में जो कार्य किए जाते हैं, वो सब किसके माध्यम से किए जाते हैं, राष्ट्रभाषा के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा है, अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती हैं। जो अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं होती हैं और संस्कृति वाले जो लोग होते हैं, उनको भी यह क्या करती है, एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। तीसरा है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय पहचान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हमारी पहचान है, हमारा सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है राष्ट्रभाषा। क्योंकि जो भी बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो सब इसी में होते हैं। चौथा है, इससे नागरिकों में देशभक्ति, एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना मजबूत होती है। क्या होती है इस भाषा से, इससे नागरिकों में देशभक्ति जागृत होती है, एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना मजबूत होती है। अगला है, राष्ट्रभाषा शिक्षा, साहित्य और सरकारी कार्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, शिक्षा के रूप में भी प्रयोग की जाती है, सरकारी कार्य इसके द्वारा होते हैं। जैसे कोई फॉर्म भरना होता है, कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ उस फॉर्म में जो जानकारी दी होती है वो भी, और विकास में सब में यह क्या है, महत्वपूर्ण भाषा है। काफ़ी सरल और आसान होती है ये। तो समझ में आपको आया होगा राष्ट्रभाषा के बारे में। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या करती है, पूरे देश में संचार और प्रशासन का मुख्य माध्यम बनती है। दूसरा क्या है कि यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं और संस्कृति वाले लोगों को भी एकता के सूत्र में बांधती हैं। अनेक जगह ऐसी है जहाँ पे कोई अन्य भाषा बोली जाती है, तो वहाँ भी क्या है, इस भाषा को अपनाया जाता है। और राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय पहचान, सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है, और इससे नागरिकों में देशभक्ति, एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना मजबूत होती है। और राष्ट्रभाषा शिक्षा, साहित्य और सरकारी कार्यों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। एक दो बार आप अच्छे से ये परिभाषा को पढ़ें, विशेषताओं को पढ़ें, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपने पढ़ा है अभी तो थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट भी कर लेंगे।